ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 13। टॉपिक: भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह दो शब्द याद रहें, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को यह वरदान नहीं है, इसी समय को यह वरदान है। जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फ्राक दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 85। टॉपिक: पांडव बैकबोन है। जगदम्बा तो है ही चंद्रमा, तो चंद्रमा जगत अम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष बांट रहा है। कार्य में साथ का बांट रहा है। वह चंद्रमा अर्थात शीतल है और वह तीव्र है। दोनों का मेल है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी चाहिए ना। पुष्प शांता और दीदी, इनों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। यहाँ भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। भाऊ अर्थात विश्व किशोर तो बैकबोन है। इसमें भी पांडव बैकबोन है, शक्तियाँ आगे हैं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 85। टॉपिक: बुद्धि वाले सदा सेफ हैं। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकती, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ हैं, आपदाओं से मुक्त हैं। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा? अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 85। टॉपिक: अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुणा है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया?
इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुणा मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुणा है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितने चाहो जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं, इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 85। टॉपिक: जितना पूज्य उतना पद के अधिकारी। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। ना सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को मात पिता के रूप से प्यार करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वह इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राज्य पद और पूज्य पद पाते हो। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। टॉपिक: ऐसे अकेले हो जाओ लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझ सकते। यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं खुशी क्यों गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है। कहाँ चले जावें, लेकिन जाएंगे कहाँ। अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, यह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं। टॉपिक: साथी के साथ मौज में रहो। हर सेकंड करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। करावनहार के हाथ में चाबी है, उसी चाबी से चल रही है। ऑटोमेटिक चाबी मिल जाती है और चलते फिरते कितना न्यारे और प्यारेपन का अनुभव होता है। चाहे कर्म का हिसाब चुकतू भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी हो देखते हुए साथी के साथ मौज में रहते हैं। ऐसे है ना? आप तो साथी के साथ मौज में हैं, बाकी यह हिसाब किताब साक्षी हो चुकतू कैसे हो रहा है, वह देखते हुए भी
मौज में रहने कारण लगता कुछ नहीं है, क्योंकि जो आदि से स्थापना के निमित्त बने हैं, तो जब तक हैं तब तक बैठे हैं या चल रहे हैं, स्टेज पर हैं या घर में हैं, लेकिन महावीर बच्चे सदा ही अपने श्रेष्ठ स्टेज पर होने के कारण सेवा की स्टेज पर हैं, डबल स्टेज पर हैं। एक स्वयं की श्रेष्ठ स्टेज पर हैं और दूसरी सेवा की स्टेज पर हैं। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। टॉपिक: संबंध इस जन्म के हिसाब से पूरा कल्प ही रहेगा। संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी, जिसको सब कॉन्शियस कहते हैं, उस स्थिति में भी बाप का साथ कभी छूट नहीं सकता। इतना पक्का संबंध जुटा हुआ है। कितने जन्मों का संबंध है? पूरे कल्प का है। संबंध इस जन्म के हिसाब से पूरा कल्प ही रहेगा। यह तो अंतिम जन्म में कोई कोई बच्चे सेवा के लिए कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। जैसे यह लोग विदेश में पहुँच गए, आप लोग सिंध में पहुँच गए, कोई कहाँ पहुँचे, कोई कहाँ पहुँचे। अगर यह विदेश में नहीं पहुँचते तो इतने सेंटर कैसे खुलते? अच्छा। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 85। टॉपिक: सब प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए। सब प्रकार की वैरायटी ज़्यादा में ज़्यादा जितनी भी हो, लेकिन कम से कम एक भी ऑक्यूपेशन वाले सब वैरायटी हर स्थान पर होनी चाहिए। स्टूडेंट भी हो तो बूढ़ा भी हो, युवा भी हो, बच्चा भी हो, सब प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए। प्रवृत्ति वाले युगल भी होने चाहिए। जैसे आप लोग रिजल्ट निकालते हो, एक तो आयु के हिसाब से वैरायटी निकालते हो, दूसरा सेवा के हिसाब से वर्ग निकालते हो। एक भी ऑक्यूपेशन वाला कम ना हो, इसको कहा जाता है वैरायटी प्रकार का गुलदस्ता। एक भी रंग रूप का पुष्प कम ना हो। हर एक सेवा केंद्र ऐसी संख्या सब प्रकार की बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 85। टॉपिक: जो सदा बुद्धि से साथ रहते हैं, वह वहाँ भी साथ साथ रहेंगे। जिन्होंने आदि से संकल्प किया, जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे चलते हुए साथ चलेंगे, तो साथ चलने का पहला वायदा बाप दादा को निभाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाप के भी साथ रहने वाले हो, राज्य में भी साथ रहेंगे, भक्ति में भी साथ रहेंगे। जितना अभी बुद्धि से सदा का साथ रहता है, उसी हिसाब से राज्य में भी सदा साथ हैं। अगर अभी थोड़ा सा दूर, तो कोई जन्म में दूर के हो जाएंगे, कोई जन्म में नज़दीक के। लेकिन जो सदा ही बुद्धि से साथ में रहते हैं, वह वहाँ भी साथ साथ रहेंगे। साकार में तो आप सब 14 वर्ष साथ रहे। संगम युग के 14 वर्ष कितने वर्षों के समान हो गए। संगम युग का इतना समय साकार रूप में साथ रहे हो, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। फिर बुद्धि से भी साथ हो, घर में भी साथ होंगे, राज्य में भी साथ होंगे। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 85। टॉपिक: नए युग की नई जीवन की अनुभूति कर रहे हो।
आज नई दुनिया के नई रचना के रचयिता बाप अपनी नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराने युग में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना के नए युग की नई जीवन की अनुभूति कर रहे हो। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हो, नया जन्म, नई जीवन प्रारंभ हो गई। जन्म नया हुआ तो जन्म से जीवन स्वतः ही बदलती है। जीवन बदलना अर्थात संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया अर्थात नया हो गया। धर्म नया, कर्म नया। अव्यक्त वाणी 13 नवंबर 85। टॉपिक कल्याणी अर्थात जो रहमदिल होते हैं वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकते हैं। जब रहमदिल बनते हो तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। ऐसे उमंग आता है, क्या से क्या बन गए। स्व के परिवर्तन से औरों के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब चुकतू होता है, वह हद की सेवा है। आप तो बेहद की सेवाधारी हो। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, उतनी सफलता होगी। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 85। टॉपिक वाणी से परे स्थिति में जाना है। बाप की शुभ भावना जो भी सब बच्चों की शुभ कामनाएं हैं, परिस्थिति प्रमाण सहयोग की भावना है, वह शुभ कामना है। वह सभी शुभ कामनाएं बाप दादा की श्रेष्ठ भावना से संपन्न होती ही जाएंगी। चलते चलते कभी कभी कई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी में ही रुचि रखते हैं। ज़्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। अच्छा, तो सब नाचते गाते आगे बढ़ते रहते हैं। आजकल संपर्क वाली आत्माएं अच्छी मददगार हैं, खुद ही सब प्लान बनाते जा रहे हैं। अच्छा है, ऐसे ही होना है। तब तो आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे। वाणी से परिस्थिति में जाना है। जब दूसरे जिम्मेवारी उठाएंगे तब तो आप लोग वानप्रस्थी बन सभी को वानप्रस्थ में ले जाएंगे। अभी तो अपनी स्टेज बनानी पड़ती है, फिर स्टेज बनी बनाई मिलेगी। यही सेवा की सफलता है, जो बनाने वाले दूसरे हों और आप सिर्फ आशीर्वाद देकर आओ। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 85। टॉपिक प्रीत की रीति। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी, चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी,
या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 86। टॉपिक वरदानी युग। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्मायु युग कहा जाता है। परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग कहा जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देता है। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है, और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 86। टॉपिक अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। सेकंड में जितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गंवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गंवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। टॉपिक बजट बनाना आता है। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी माला माल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने ना। काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 86। टॉपिक अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी शुद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो।
नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरद आता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। टॉपिक, फिर उल्हना नहीं देना। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़ा समय से परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो वह कर लो। फिर उल्हना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा। यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डाले हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 86। टॉपिक, विशेषताओं के महादानी सदा के लिए महान हैं। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वह सदा के लिए महान रहते हैं। चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 86। ओम शांति।